हेलो गाइस। तो ये देखिए, ये टिक्की देख के आपको ये लग रहा होगा जैसे ये कोई दाल कचौड़ी बनी है। नहीं, ये आलू की टिक्की है। बिल्कुल नए अंदाज में बताऊंगी मैं आपको, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी। और इसका मैं आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ, कितना ही क्रिस्पी बना है। बिल्कुल लग रहा है जैसे कचौड़ी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आलू ना तो ये टूटा है और ना है ये फटा है। तो चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि ये हमने कैसे बनाया है। और बिल्कुल देखिए कितना ही बढ़िया है। ये टिक्की आप चटनी के साथ खाइए या छोले के साथ खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए आप मैं बना के दिखाती हूँ। आलू की टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले ये हमने हाफ के जी आलू ले लिया और उसे हमने बॉईल किया। और बॉईल करने के बाद इसे हमें ग्रेटर से ग्रेट करना है। ग्रेटर से ग्रेट किए हुए आप आलू में बिल्कुल लम्स नहीं रहता और एक लसापन सा होता है, जिससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होती है। ये बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको आलू की टिक्की बना के दिखाती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी और काफ़ी क्रिस्पी कुरकुरी बन के तैयार होगी। आप इस टिक्की छोला भी बना सकते हैं साथ में, और केवल टिक्की और चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सारे आलू को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया, और इसमें बिल्कुल एक लम्स नाम का कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल लम्स नहीं है। तो हमने आलू को ग्रेट किया, और उसमें जो सामग्री हमने डाला वो देखिए। सबसे पहले हमने ब्लैक सॉल्ट डाला टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टेबल स्पून हमने गरम मसाला डाल दिया, छोला मसाला आप कुछ भी डाल सकते हैं। हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर हमने डाला, और हाफ टेबल स्पून से थोड़ा कम हमने आमचूर पाउडर डाला। और आप अपने टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च चॉप करके डाल दीजिए। और 2 इंच हमने अदरक को ग्रेटर से ग्रेट करके डाल दिया, और उसी में हमने भुना जीरा का पाउडर भी 1 टेबल स्पून डाला। और कोरिएंडर लिप्स भी आप अपने अनुसार ही डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने इसमें नमक डाला, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट तो टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं, पर और इसमें हमें कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च या दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, साथ में राइस फ्लोर हमें उतना ही डालना है जितने में इसकी टिक्की हमें अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और उसी में हमने क्या किया, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया, और इसे सारे सामग्री को अच्छी तरह से हमें बिल्कुल आटे के डो की तरह फॉर्म में हमें लगाना है। तो जो रिक्वायर हो आलू को, उस हिसाब से आप इसमें कॉर्नफ्लोर और राइस फ्लोर डाल सकते हैं। और डालने के बाद देखिए इसे हमने एक आटे के डो की तरह बना लिया। और अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर में बिल्कुल हाफ टेबल स्पून के लगभग में तेल डाल के, इसे एक बार ऑयल डाल के और इसे मिला लेंगे, ताकि ये फिर हाथ में चिपकेगा भी नहीं। तो इसे हमने मिलाया, और चलिए अब टिक्की बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने अपने हाथों में थोड़ा तेल लगाया, और एक रोटी के पेड़े से थोड़ा ज़्यादा करके, आप मोटा पतला जैसा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से बनाइए। और बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए, अगर सारी सामग्री को ठीक से डाला जाए तो इसका डो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो ये लीजिए, हमें एक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से, एक तो मैंने पहले बना लिया था, वो डाल के देख लिया कि वो कैसा बन रहा है। तो इसे बिल्कुल गोल शेप में आप बना लें, लंबे शेप में भी आप बना सकते हैं। और बनाया, और ये जो है बिल्कुल फटेगा नहीं। कई बार आलू की टिक्की जो होता है वो आप डालिए कढ़ाई में, डालते ही फटने लगता है। ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। तो अब देख लीजिए हमने क्या किया। तो आप कॉर्नफ्लोर या राइस फ्लोर कोई भी एक सूखा ले सकते हैं, और इसी के ऊपर में से हमें कोटिंग करनी है। तो कोटिंग करते हुए पहले सारे ही टिक्की को मैं कोट कर लूँगी। वैसे ये कोट किया हुआ जो होता है उस पे हल्का हल्का टिक्की बनने के बाद में सफ़ेद सफ़ेद सा लगता है, लेकिन ये टूटता बिल्कुल नहीं है। तो और बनाते टाइम हम इसे झाड़ देंगे। तो देखिए तेल जैसे ही गर्म हो गया, तो हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर दिए। मीडियम करने के बाद आप देख सकते हैं, इसे हमने मीडियम किया, और फिर इसे उलटते पलटते हुए हम इसे तलेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम एक साइड से हमें रखना भी नहीं है। तो इसे उलटते पलटते हुए बना, ये टिक्की खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। और अगर आप चाहें तो इसे तवे पर भी या पैन पर भी आप बना सकते हैं, बिना तले सेलो फ्राई भी कर सकते हैं। पर ये जो टिक्की मैं बना रही हूँ ये फ्राई वाला, क्योंकि हमें चटनी के साथ खाना है।
और अगर आप छोले के टिक्की के साथ बना रहे हैं तो इसी टिक्की को आप पैन या तवे के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल के भी आप इसे अच्छी तरह से सेक सकते हैं। तो ये देखिए, और देखने में कितना ही मस्त लग रहा है और बनाने में कोई झंझट नहीं है। और फ्लेम भी हमारा देखिए मीडियम से, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसे तला है। तो दोनों साइड से जब हम इसे उलटते पलटते, एक साइड से हमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं रखना, उलटते पलटते हुए बनाएंगे तो ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सा बन के निकलेगा और अंदर तक ये सिक जाता है। तो मैं आपको काट के और इसे, इसका आवाज़ भी सुनाऊंगी, ये कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो इस प्रकार अगर आप आलू का टिक्की बनाते हैं तो बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं आता और झटपट बन जाता है। कोई किसी भी बाहरी सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप केवल राइस फ्लोर से बना ले तो भी अच्छे से बन जाएगा। तो ये देखिए हमने प्लेटिंग किया और आपको मैं टिक्की दिखाती हूँ और इसे बिल्कुल आपको मैं इसका आवाज़ भी सुनाऊंगी। तो ये हमारी टिक्की बन के तैयार है और ये लीजिए आप टिक्की का आवाज़ सुनिए। ये कितना ही खास्ता बन के तैयार हुआ, बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ। और ये इमली की चटनी और हरी चटनी से के साथ आप सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल लग रहा है जैसे कोई दाल कचौड़ी बनता है उसी टाइप का बन के तैयार हुआ। और मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत सुंदर, कितना फूला फूला सा बना है और थोड़ा भी नहीं बिक रहा है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो लोग नए देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।